Hello everyone, hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Tara and I am your bio teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you biology of class 9th. I hope you will enjoy this session with me and learn the things in an easy way. So now let's start the session. So let's start the class. तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, वैसे तो हमारे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर चीज में डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब क्या? यू कैन से कि विभिन्न प्रकार के, कहते हैं ना, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हमें मिलेंगे. तो ये डाइवर्स फॉर्म में है, तो हम इसे क्या बोले? डाइवर्सिटी. हमें डाइवर्सिटी किस चीज में देखना है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, यानी हम लोग जो हम जीता जागता प्राणी, जीव जंतु जो भी देख रहे हैं उनके बीच, यानी जो हम अब तक यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं इन सब के बारे में बात करेंगे कि आखिर इन्हें हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, इनकी डाइवर्सिटी कितनी है. हमारे वर्ल्ड में बहुत स्पेसीज है, डाइवर्स फॉर्म है, अराउंड 1.09 मिलियंस. ओके, मतलब सोच लीजिए कितने जीव जंतु हैं यहाँ पर. ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेकर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सबस. और हम यहाँ कहाँ आते पता है? 100 to 300 के बीच में हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स. इट मीन्स हमारा नेचर डाइवर्स फॉर्म में है. आप देखिए अपने घर में ही, चलिए अब देखते हैं. सबके घर हैं, कुछ गार्डनिंग होती होगी, आसपास के पड़ोसी हैं ही. आप अपने आसपास ही देखिए कितने जीव जंतु देख रहे हैं. एक तो आप खुद हो, ऑब्वियसली आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. आपने एनिमल को भी देखा, काउ, डॉग्स, समटाइम कैट्स देख रहे हो. अब आप प्लांट में आ जाओ. विभिन्न टाइप के प्लांट्स आपके पास हैं. अगर गार्डनिंग का शौक है या फिर अगल बगल नर्सरी में जाते हो या फिर आप पिकनिक मनाने कहीं जाते हो, आप देखते हो क्या एक ही प्रकार का प्लांट आपको नजर आता है? नहीं, प्लांट में भी कितने डिफरेंट टाइप्स हैं. हम ह्यूमन बींग्स सब अलग अलग तरह के हैं, लेकिन एक कैटेगराइज में हम ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं. प्लांट सारे अलग अलग हैं, लेकिन हम ओवरऑल उन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट. अब एनिमल्स है तो बहुत तरह के एनिमल्स, लेकिन हम ओवरऑल उन्हें क्या बोलते हैं? एनिमल्स. तो ये डाइवर्स फॉर्म जो नेचर का है और इसे हम क्लासीफाई करते हैं. ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है? सॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्योंकि हम यहाँ ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे. सॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, तो शुरू करते हैं हम. सो क्लासिफिकेशन हमने जैसे बोला ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ क्या हमारे पास? क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज. हम उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. जैसे कि हमने क्या किया, हम एनिमल्स हैं, प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है वो भी फिर सब डिवाइडेड है. तो हम उन्हें क्या करें? कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए अगर हम किसी डॉग को देखें, हम कैसे जानेंगे कि वो डॉग है? हम कह रहे हैं वो डॉग है, वो कैट है. कैसे बता रहे हैं? कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिससिमिलैरिटीज है. जैसे अगर हम ह्यूमन और एनिमल की बात करें, जैसे कि डॉग और कैट दो हम लेते हैं, ठीक है, तो आप कैसे बताते हो वो डॉग है या कैट है? क्योंकि कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक है डॉग की, जो डॉग एक दूसरे की तरह लग रहे हैं, आप बता देते हो हाँ वो डॉग के टाइप का है. कैट उससे कुछ डिफरेंट है तो आप बोलते हो हाँ, यानी कुछ की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बेस पर ही हम उन्हें बताते हैं कि हाँ वो किस कैटेगरी में डिपेंड कर रहा है. इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब कि जो एडवांस फॉर्म जो डाइवर्सिटी का है उसमें क्या यूनिटी, इट मीन्स वो यूनाइटेड कैसे है नेचर में, ये हमें बताता है क्लासिफिकेशन. अगर हम बात करें एनिमल्स किंगडम की, एनिमल्स की, तो वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ एनिमल. लेकिन हम खुद को काउ, डॉग, बफेलो इन सब से अलग करते हैं ना. तो ये कैसे हैं? लेकिन डाइवर्स फॉर्म में हम ह्यूमन बींग एंड अ पेट एनिमल्स बोथ आर डिफरेंट. लेकिन वो अगर हम यूनिवर्स एक नेचर की बात करें तो वो एक दूसरे से यूनाइट है. जैसे कि हम बोले कि एनिमल किंगडम में ही आते हैं, तो वो कैसे हैं? इट मीन्स यूनिटी डाइवर्सिटी वो एक्सप्लेन कर रहा है. रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म.
हर ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, इट मीन्स वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये हमें क्लासिफिकेशन ही बता रहा है। हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़े लोगों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट और एनिमल में क्या सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज है, ये हर एक चीज़ क्लासिफिकेशन हमें एक इजी वे देता है समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम हर एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पाए, है ना। अगर आप खुद के ही बारे में पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हमारे बारे मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो आप सोचो एक हर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ने लगोगे तो आप कितना टाइम लोगे। इसलिए इन सबको एक साथ सिमिलर में स्टडी करने के लिए हमें क्या बनाया, क्लासिफिकेशन बनाया। ओके, नाउ कम्स द टैक्सोनॉमी। ओके, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? Taxonomy is a branch of biology dealing with identification, classification, nomenclatures, everything which we like to study। मतलब हमें डिफरेंट जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, जो स्टडी हो गया ओवरऑल, वो हम क्या बोल रहे हैं, एनिमल प्लांट के स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी। इसमें डिस्क्रिप्शन हो गया, पहले कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एंड क्लासिफिकेशन, फिर हम उसे क्लासीफाई कर दे रहे हैं, हाँ ये इस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट एंड एनिमल। ओके, नाउ कम्स द कैरोलस लिगिनेस। ये क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वाई? क्योंकि इन्होंने ही हमें क्या दिया, क्लासिफिकेशन। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बेस्ड ऑन लोकोमेशन मतलब कि मूवमेंट, उसके बेसिस पे इन्होंने पूरे ग्रुप को, पूरे डाइवर्सिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट एंड एनिमल। ओके, जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनिमल्स एंड विच कैन नॉट बी मूव लाइक प्लांट्स, वो मूव नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या, प्लांट, दो ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन का किसने किया, ऑब्वियसली कैरोलस लिनियस ने। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। नाउ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, क्या है ये, क्या है हमारा, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसका हमने नाम दिया है। ओके, मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन हम एग्जांपल में मान लो आपने एक हाथी, एलिफेंट है। ओके, कोई भी हो गया जिसे हम लोकल नाम से जानते हैं। आप मान लो वन स्टेट टू अनदर स्टेट ही जाते हो तो आपकी लैंग्वेज चेंज होती है। तो आप एक प्रोडक्ट या किसी भी थिंग्स को आप किसी और नाम से बुलाते हो, उधर एरिया के लोग किसी और नाम से पुकारते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि आखिर वो है क्या। खास करके ये प्रॉब्लम आपको वेजिटेबल्स लेने में होती होगी। अगर आप अदर स्टेट में मूव करते हो तो जिस वेजिटेबल का नाम आप लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो, वहाँ कुछ और ही है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बोल क्या रहे हैं, लेकिन हम रहते रहते जान जाते हैं। तो सेम सोचिए, अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूव करने में ये प्रॉब्लम है, तो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करें तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। हम यहाँ किसी और नाम से जानते हैं, अनदर कंट्री में किसी और नाम से जानते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिफिक नेम दिया हर एक ऑर्गेनिज्म का, जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम आपको देंगे, ह्यूमन बीइंग का ही देते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मोर इजी पड़ता है। ह्यूमन बीइंग को हम साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमन का, होमो सैपियन। अब हम इसे लिखते कैसे, पहले जो लेटर होता है हमारा कैपिटल होता है, ये तो हमारा हल्का सा टिल्ट होगा। पहले लेटर के बाद जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो लोअर केस में होगा, मतलब कि हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे लेकिन वो हल्का टिल्ट होगा। ओके, फिर हमारा स्पेस होगा, फिर अनदर हम उसको स्पेसिस लिखेंगे। पहले हम जीनस लिखते हैं फिर स्पेसिस लिखते हैं। ओके, लाइक मैंगो, सबको पसंद होंगे। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, कैपिटल लिखेंगे हम पहले, अगेन फिर थोड़ा टिल्ट, मैंजीफेरा स्पेस इंडिका। ओके, अगर हम
बाय कंप्यूटराइज लिख रहे हैं तो ये टिल्टेड तो हमारा समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, मतलब हैंड रिटन होता है, तो ये आप इसे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। ओके, ये साइंटिफिक नेम का कुछ रूल्स होता है। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि हो जाता है हाँ ये साइंटिफिक नेम है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है लिखने का, ये नॉमेनक्लेचर हमारा, हम जो नाम दे रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ये हम क्यों करते हैं? ऑब्वियसली हम एक ऑर्गेनिज्म को जो मोस्टली सिमिलरिटीज है उसको एक कैटेगराइज में हम उसे रख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल पर या फिर मल्टी सेलुलर लेवल पर, आगे जितना भी सिमिलरिटीज है उसके बेसिस पर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पहले हम इसे किंगडम में डिवाइड करते हैं, उसके बाद फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जीनस और स्पेसिस का ही नाम लिखते हैं। तो स्पेसिस और जीनस नाम है मतलब कि वो मैक्सिमम वहाँ पर सिमिलरिटीज होगी। अगेन जितना भी बढ़ते जाएंगे तो हर स्पेसिस अपने उसी किंगडम में आएगा, लेकिन उतना ही डिफरेंट होता जाएगा, लेकिन स्पेसिस मोस्ट सिमिलरिटीज यहाँ पर होगी। ओके, तो ये आपके बुक्स में दिए हुए हैं, बस आपको कुछ ही जो है नोमेनक्लेचर याद रखने हैं, कुछ ही जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए वही याद रखने हैं फॉर एग्जाम पर्पज से। आपके बुक्स में जो दिए हुए हैं वही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं फॉर द एग्जाम पर्पज के लिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें तो वैसे तो हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन हमें किसके बेसिस पर मिला, लोकोमोशन के बेसिस पे, जो कि बहुत ही पुराना हो गया था। अगर अब हम देखें तो उस बेसिस को हम नहीं ले सकते। ओके, तो अब फिर क्या हुआ, हमें न्यू क्लासिफिकेशन मिला, हमें 5 किंगडम का। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन किस पे बेसिस है, एवोल्यूशन पर। अगर हम अपनी बात करें, जस्ट अपने बारे में हम बात करते हैं, क्या हम ह्यूमन बीइंग जो अभी जहाँ पर है क्या शुरू से हम ऐसे ही थे? नहीं। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है, क्या अगर हम 15-20 साल पीछे भी जाए, इट मीन्स 1 जनरेशन हम पीछे ही जाए, इट मीन्स अपने गार्जियन के लाइफ में, तो क्या उनकी चाइल्डहुड और हमारी चाइल्डहुड सेम टेक्नोलॉजी से भरी थी? नहीं, उस वक्त टेक्नोलॉजी कम थी, आज मॉडिफाइड है और शायद हमारे नेक्स्ट जनरेशन में और भी मॉडिफाइड होगी। मतलब एवोल्यूशन हर पार्ट में हो रहा है, हो रहा है। तो क्या नेचर में एवोल्यूशन नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, डे बाय डे एवोल्यूशन हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। एंड हमारा अर्थ मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स पहले से है, तो मतलब उस टाइम से लेकर अभी तक एवोल्यूशन हो रहा है। ऑब्वियसली हमारा अर्थ से लेकर ऑर्गेनिज्म तक एवोल्यूट कर रहा है। तब हम बात करें एवोल्यूशन के बेसिस पर, ऑर्गेनिज्म है, पहले भी आपने पढ़ा है, हमारा फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कम से कम सेल का तो बना ही होगा, तभी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यानी पहला फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है कि वो एक लिविंग सेल होगा। ओके, तब सेल में भी हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसमें भी अब यूनिसेलुलर में क्या था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के आगे तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। प्रोकैरियोट्स यानी पहला सेल, प्रोकैरियोट नेचर का पहला इन्वेंशन, आप समझ लो, आप अपने लेवल पे समझ सकते हो। मतलब पहला क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स वो लिविंग सेल जिसका यूनिसेलुलर होगा। ओके, प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये यूनिसेलुलर होगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ओके, नॉट वेल डिफाइंड। ओके, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये जो पहला है इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, मोनेरा। ये हमारा मोनेरा हो गया। देन अगेन अब क्या हमारा आया, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है हमारे पास। ओके, तो इसमें भी क्या होंगे हमारे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे।
यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा। ये हमारा किंगडम है, ये मोनेरा किंगडम हो गया हमारा, ये भी हमारा किंगडम हो गया। ओके, हम ये ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म हम क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्या है, अगर हम बेसिक ले तो जिस प्रोकैरियोट्स जो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, मोनेरा। आगे हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्रोकैरियोट से फिर हमारा एवोल्यूशन हुआ नेचर में और वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बना, क्योंकि एवोल्यूशन एक ही दिन में वन सेल टू मल्टी सेलुलर वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। जैसे आप एवोल्यूशन डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हो, हर एक चीज़ बाय टेक्नोलॉजी कुछ भी पर डे के हिसाब से वो धीरे धीरे होती है कि नहीं। हम ब्लॉक कार्ट से डायरेक्ट एरोप्लेन में नहीं उड़े, बाय डे व्हीकल्स इन्वेंट होते गए, मॉडिफाइड होते गए, तब एक दिन प्लेन आया हमारे पास। सेम ये भी वन बाय वन मॉडिफाई करेंगे। यूकैरियोट्स में क्या, पहला यूनिसेलुलर, यहाँ हमारे पास प्रोकैरियोट्स भी यूनिसेलुलर थे, अब प्रोकैरियोट्स हुआ यूकैरियोट्स हुआ, वहाँ भी हमारे पास यूनिसेलुलर होंगे, अब मल्टी सेलुलर, फिर वो एडवांस होंगे, एवोल्यूट करेंगे और वो मल्टी सेलुलर बनेंगे। तो जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर है, ओके, अब इसमें भी सब डिवीजन हो सकता है। अब मल्टी सेलुलर हो गए, अब इसमें क्या है, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल क्या क्या हो सकते हैं, दो ग्रुप है, फंगाई और प्लांटाई। ओके, सेल वॉल क्या है, एक ये फोटोसिंथेटिक हो गए, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन फंगाई क्या हो गया, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेल वॉल इनके पास भी प्रेजेंट है। एंड अनदर वन इज फोटोसिंथेटिक, इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये किसमें होता है, प्लांट में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनदर वन इज विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल ये क्या होंगे, एनिमल। ओके, एनिमेलियाई, हम ये प्लांटाई, फंगाई, ये हमारा हो गया क्या, 5 किंगडम। कौन कौन सा हो गया हमारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंगाई, प्लांटाई एंड एनिमेलियाई। तो हम ये 5 किंगडम मिल गया, और ये किसने दिया, RH विटेकर ने। ओके, तो ये हमारा, इनके बारे में आगे हम स्टडी करते हैं। आपको ये समझ में आया कि कैसे कैसे एवोल्यूट कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे हमने इसे क्या क्या है, आगे किंगडम में क्लासिफाई किया है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उन्हें आगे क्लासिफाई करते गए। तो आगे हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। पहला है हमारा मोनेरा। ओके, सो लेट्स सी द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनेरा। ओके, तो हमारे पास क्या है, मोनेरा पहले हमने बात किया कि वो प्रोकैरियोटिक है। ओके, प्रोकैरियोटिक है, इट मीन्स वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म हो गए विच कांट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, तो वो माइक्रोस्कोपिक हो गए। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ऑब्वियसली पहला बात क्या है, प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, यानी वो सिंगल सेल ही रहेंगे। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब यह समझ रहे हो कि न्यूक्लियस उसके वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस, कैरियोटिक, प्रो, फर्स्ट ऑब्वियसली, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी ये जो न्यूक्लियस है, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो हमारा ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है, ओपन है, नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं है, विदाउट प्रिमिटिव सेल, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है इस सेल के अंदर,
तो वो क्या है, उसके भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो भी ओपन ही है। फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, वो क्या यूज कर रहे हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या हो गया कि अगर मान लो ये ऑर्गेनिज्म है तो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर इनके साथ अटैच्ड होगा, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अगर उन्हें मूव करना है अपना टेल वैग करेंगे और वो आगे मूव करेंगे। जस्ट लाइक जैसे फिशेस फिन यूज करती है मूव करने के लिए, टेल्स यूज करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। वैसे ये फ्लैजेला से मूव कर रही है। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ये बहुत होते हैं। कुछ अब जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, वो ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खुद फूड प्रोडक्शन कर रही है, अपना फूड सिंथेसिस कर रही है। लेकिन सम माइकोप्लाज्मा हो गए हेटेरोट्रॉपिक है। ओके, दोनों दिया है। मोस्टली मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया ही आते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है इनका, एसेक्सुअल, या तो बडिंग होगी बाय बडिंग या फिर फिजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आपके मोनेरा के पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सिंपल हमने जैसे एवोल्यूशन के बेसिस पे याद किया था, वो कुछ पॉइंट्स वैसे ही याद रखने हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज प्रोटिस्टा। सो वी हैव सीन दैट द प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या मोनेरा यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा भी क्या है यूनिसेलुलर। बट डिफरेंस क्या दोनों में कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स है और प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोट्स है। इट मीन्स पहला क्या है कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, यूकैरियोट्स है एंड यूनिसेलुलर, दोनों है। यूकैरियोट्स मतलब ये कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड यूनिसेलुलर इट विल बी यूनिसेलुलर। बट इन सब एक्सेप्शनल मल्टीसेलुलर भी होते हैं बट इट्स रेयर। मोस्टली ये क्या है यूनिसेलुलर है। दे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, मतलब डिफरेंस देखो, मोनेरा में विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, ओके, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, वहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं थे, वहाँ डेफिनेट एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पर है ऑब्वियसली जस्ट अपोजिट ऑफ मोनेरा, बट क्या है कि ये यूकैरियोट्स है। इट मीन्स न्यूट्रिशन मोड क्या है, सेम, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक्स भी होते हैं। ओके, बट मोस्टली ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक है। लोकोमोशन, इसमें अब एक चीज है कि ये जो किंगडम है वो लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला, सीलिया या फिर स्यूडोपोडिया का एक ऑर्गन्स यूज करता है। अगर हम बात करें ये है क्या, तो हम एग्जांपल में जो लिए एमोइबा, यूग्लिना एंड पैरामेशियम। ओके, इसका आगे देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन मोड क्या है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों है। अब हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन की। फ्लैजेला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया क्या है। एमोइबा के बारे में आपने पहले भी सुना है। स्यूडोपोडिया उसका जानते हो ना क्या होता है, फॉल्स फिट। ये जो एमोइबा होता है क्या करता है, फूड लेने के लिए फॉल्स फिट का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स ये फॉर्मेशन बढ़ते 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 जाएगा और ये फूड को इनगल्फ कर लेता है। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जानते हो ना। फेगोसाइटोसिस क्या हो गया, जब वो फूड कर ले रहा है हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड व्हेन वाटर को इनगल्फ कर रहा है तो पिनोसाइटोसिस। तो ये क्या हो गया, अपना फॉल्स फिट को मूव किया, इसे इनगल्फ किया, अगेन फिर ये सम दिस लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम तो क्या हो गया, स्यूडोपोडिया। ये हम अपना स्यूडोपोडिया यूज कर रहे हैं मूव करने के लिए, आगे बढ़ना है, अपना पैर ऐसे बढ़ाया, फिर स्ट्रक्चर में, फिर बढ़ाया, फिर स्ट्रक्चर में आ गया। उसके बाद क्या हमारा सीलिया, ये हमारा पैरामेशियम में मिलेगा। दिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सिमिलर टू न्यूक्लियस हमारा वेल डिफाइंड प्रेजेंट है और भी सेल्स हमारा प्रेजेंट है इसमें। अब ये क्या है कि हम देखेंगे इसके ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे क्या होगा, हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये इसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये इसे मूव करने में। लोकोमोशन मतलब क्या, मूव करना, फ्रॉम लोकोमोशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जस्ट लाइक आई एम मूविंग लाइक हेयर, देन आई विल मूव अगेन टू देयर। तो क्या क्या मैं मूव कर रही हूँ, तो ये लोकोमोशन हो गया। सेम ये एक प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए ये यूज कर रहे हैं ये अपने सीलिया को, स्यूडोपोडिया को। वन इज फ्लैजेला यूग्लिना में। ओके, इसका क्या हो गया, फ्लैजेला क्या हो गया, ये ऐसा स्ट्रक्चर है।
टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला। ये टेल लाइक स्ट्रक्चर इसे मूव करने में हेल्प करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे ऐसे वेव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली ये फ्लैजेला को यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इसके बाद क्या है, प्रोटिस्टा के बाद हमारा क्या आ रहा है, नाउ वी विल मूव टू द मल्टी सेलुलर लेवल। ओके, क्या हो गया, हम प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस पहले हमारा फॉल्स था, वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, फिर नेचर ने न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज किया अच्छे वे में, तो हमारा क्या आया, यूकैरियोट्स। अब न्यूक्लियस यूनिसेलुलर है, तब क्या हुआ, जब एक अच्छा सेल बन गया यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स हो गए, न्यूक्लियस भी अच्छा हो गया, तब एक से वो दो हुए, मतलब मल्टी सेलुलर हो गए। ओके, तब उस लेवल के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, ओके, उसमें भी सब डिविजन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारा, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में हमारा क्या है, फंगाई के बारे में देखेंगे। ये मल्टी सेलुलर है और विदाउट सेल वॉल है, सॉरी, ये मल्टी सेलुलर है और विथ सेल वॉल है। हमने देखा था ना, मल्टी सेलुलर में भी विदाउट सेल वॉल और विथ सेल वॉल है। ओके, विदाउट सेल वॉल क्या हो गया हमारा, एनिमेलिया, एंड विथ सेल वॉल हमारा क्या हो गया, फंगाई एंड प्लांटियाई। हमने शुरू में ही देखा है, तभी हम क्या करेंगे, फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो फंगाई, ऑब्वियसली हमने क्या देखा था कि फंगाई में क्या है हमारा, कि ये मल्टी सेलुलर है और ये क्या है कि विथ सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं कि, बट ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक, इसमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, फंगाई। इस ग्रुप को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मल्टी सेलुलर, हमने बात किया ही था कि ये मल्टी सेलुलर है। उसके बाद बट एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट जो होता है वो मल्टी सेलुलर नहीं है, वो यूनिसेलुलर है। ईस्ट हमारा क्या है, ये यूनिसेलुलर है, बट दिस इज ऑल्सो फंगाई। ओके, बॉडी कंप्राइजेज ऑफ हेपाई एंड माइसीलियम। ये क्या है हमारा, जो फंगाई होता है, अगर हम बात करें, ये मशरूम है, आपने देखा होगा ये बेस है, ये मशरूम है, एग्जाम्पल है फंगाई का। एक एग्जाम्पल हम मशरूम लेते हैं, तो क्या आप देखोगे, ये इसका इस ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, माइसेलियम, और ये हमारा क्या हो गया, हाइफाई। तो ये बॉडी कंप्राइजेस का बना हुआ किसका होता है, हाइफाई और माइसेलियम का। सेल वॉल प्रेजेंट, ओके, हमने बात किया, ये फंगाई को बोल रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, बट ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। सेल वॉल प्रेजेंट मेड ऑफ चैटिन, इसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, चैटिन का। प्लांट का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। ओके, दोनों में डिफरेंस, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये चैटिन का बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसको बाहर के एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। न्यूट्रिशन मोड है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या, कि वो डेड और डिके से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। आप देखोगे कहीं भी अगर बहुत दिनों से कुछ गला पड़ा है, खासकर देखो कि धान के जो वो धान कटाई होने के बाद जो उनके पुआल रहते हैं, बहुत दिनों से सड़े हैं या बहुत दिनों से लकड़ी या पत्ते हैं, तो आप देखोगे कि वाइल्ड मशरूम क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। आप अपने घर में भी देखे होगे, तो वो क्या कर रहे हैं कि डेड एंड डिके से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और खुद को सर्वाइव दे रहे हैं। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक नहीं। पैरासाइटिक क्या है कि आप होस्ट हो या कोई होस्ट है, वो उसमें या तो इनसाइड द बॉडी होता है या आउटसाइड द बॉडी, वो उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, बट वो होस्ट मरेगा नहीं। लेकिन सेप्रोफाइटिक क्या होगा कि जब वो डेड एंड डिके हो गए तभी उससे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो फंगस आर सेप्रोफाइटिक। रिप्रोडक्शन मोड क्या है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल सारे हैं। ये एग्जाम्पल एस्परगिलस है, मशरूम है, बाय बर्डिंग भी आप देखोगे, और फंगाई को हमेशा देखोगे बहुत दिन तक ब्रेड रख दो खुले में तो उस पर कुछ ग्रीन्स और ब्लैक कलर के मॉल्स हो जाते हैं, मॉल्स हो गए, ये सारे क्या है, फंगाई ही है। ओके, तो ये हमारा फंगाई में था। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ये कुछ सब डिविजन है। आगे हमारा क्या है, प्लांटाई एंड एनिमेलियाई। ओके, बट आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही।
पर आपके लिए अभी भी बहुत कुछ है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, तो देर ना कर अभी जाके रजिस्टर करें हमारे thegurushishyawebinar.com पर। और अगर आपके पास ऐसी कोई टॉपिक है जिस पे आप वेबिनार चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट अस पेज पर जाकर। और हाँ, जाने से पहले हमें फीडबैक देना ना भूलें, feedback@thegurushishyawebinar.com पर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।